करवा चौथ की रात सब त्यौहार मना रहे थे। चारों तरफ खुशियाँ थी, उमंग था, बहार था। लेकिन एक घर में एक लड़की का मर्डर हो रहा था। सेक्स के लिए एक लड़की को करवा चौथ की रात भयानक दर्दनाक हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जो होता है वो बेहद ही चौंकाने वाला होता है। क्या है चाँद, आत्मा और लड़की के कंकाल की बेहद हैरान करने वाली कहानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं शैलेश यदुवंशी और मैं हाजिर हूं आदर्श न्यूज़ 108 का कहानी एपिसोड लेकर। आज की जो कहानी है वो एक सच्ची घटना है। आज की कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है और करवा चौथ से जुड़ी है। करवा चौथ की रात थी, बाहर अच्छी खासी चहल पहल थी। अपने प्रेमी के पास एक लड़की उसके घर उसके साथ समय बिताना चाहती है, उसके साथ करवा चौथ मनाना चाहती है। लेकिन जो बॉयफ्रेंड था वो नशे में धुत था। वो चाहता था कि करवा चौथ की रात भी उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ सेक्स करे, उसके साथ मौज मस्ती करे। वो इसके लिए मजबूर करने लगा। संबंध बनाने के लिए घर में दोनों एकदम अकेले थे, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। अब जो घर में इस करवा चौथ की रात होने वाला था, उस बात की कल्पना न तो लड़के को थी और न तो लड़की को थी। उस घर में उस रात क्या बीता जो बेहद ही चौंकाने वाला था। लड़के को इस घटना की जानकारी नहीं थी। लड़की के संबंध न बनाने से लड़का इतना नाराज हो गया कि उसको धक्का मार दिया। लड़की का सिर पास के ही एक टेबल में टकरा गया और खून आने लगा, खून बहने लगा। थोड़ी देर में लड़की की सांसें थमने लगी। गुस्से में उसके बॉयफ्रेंड ने लड़की का कत्ल कर दिया, लेकिन सामने लाश देखकर वो घबराने लगा। उसने करवा चौथ की रात ही लाश को ठिकाने लगाने का मन बना लिया। घर में गड्ढे खोदता है और फिर उस गड्ढे में लड़की के शव को दफना देता है। जिस लड़की से वो बेइंतहा मोहब्बत करता था, जिस लड़की से वो वर्षों से मोहब्बत करता था, उसी लड़की का करवा चौथ की रात ही वो अचानक हत्या कर देगा, नशे की हालत में हत्या कर देगा। उसको पता ही नहीं था। असल में इस कहानी की शुरुआत होती है 2020 में। घर से एक कहानी 2020 में एक लड़की जो लखनऊ की रहने वाली होती है, रूबी नाम की, उसका अपने पति से तलाक हो जाता है। वो अपनी माँ और बच्चों के साथ राजधानी के ही एक मोहल्ले में रहना शुरू कर देती है। करवा चौथ वाली रात वो अपनी माँ को कही कि मैं एक तांत्रिक बाबा से मिलने जा रही हूँ। वो अक्सर उस तांत्रिक से मिलने जाया करती थी और अपनी समस्याओं का हल खोजती थी। रूबी की माँ को लगा कि वह शायद थोड़ी देर में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात बीत चुकी थी, रूबी का कहीं पता नहीं लगा। असल में रूबी की अपने पति से तलाक के बाद जो है वह अपनी समस्याओं की हल ढूंढती थी। इस दौरान उसकी एक मुलाकात एक बाबा से हुई थी और उसी बाबा के सहारे अक्सर उस बाबा से मिलने जाया करती थी और उससे अपने समस्या के निदान की गुहार लगाती थी। रूबी की माँ ने जब 2020 में वो लड़की करवा चौथ की रात तांत्रिक के पास मिलने की बात कहकर वो पूरी रात घर नहीं लौटी, तो रूबी की माँ ने तांत्रिक को फ़ोन लगाया और कहा कि मेरी बेटी आपके वहाँ गई थी, लेकिन जो तांत्रिक बाबा होता है वो कहता है कि वो आपकी बेटी यहाँ 1-2 दिन 3 दिन तक नहीं आई है। इसके बाद भी रूबी का पता नहीं चल पाता है। अब माँ स्थानीय थाने में रूबी की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पहला शक पुलिस को तांत्रिक पर जाता है। पुलिस इस घटना की विवेचना शुरू करती है और तांत्रिक को उठा ले जाती है। तांत्रिक से पूछताछ करती है। तांत्रिक की हर गतिविधियों की जांच की जाती है। तांत्रिक से कोई क्लू नहीं मिल पाता है। तांत्रिक को मजबूरन पुलिस छोड़ देती है,
इसके बाद पुलिस इस घटना के खुलासे के लिए अब रूबी का जो कॉल डिटेल होता है उसे निकालती है और उस कॉल डिटेल में एक लड़के का नंबर मिलता है। यहीं से पूरी इस कहानी की शुरुआत हो जाती है, यहीं से पूरी घटना की तार जुड़ जाती है। उस फ़ोन में उस लड़के का नंबर मिलता है जो तलाक के बाद रूबी का बॉयफ्रेंड बनता है, और जब बॉयफ्रेंड से पुलिस संपर्क करती है तो वो इससे कोई रिश्ता होने से ही इनकार कर देता है। पुलिस के पास जब रूबी का बॉयफ्रेंड भी इस घटना से इनकार कर दिया, पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था। पुलिस परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है, रूबी जिंदा है या मर गई इसका कोई प्रमाण नहीं मिल पाता है। लेकिन 6 महीने बीतने के बाद इस घटना में एक ऐसा मोड़ आता है कि जो हत्यारा होता है लड़का, वो खुद ही पुलिस थाने जाता है और यहीं से पूरी कहानी का खुलासा हो जाता है। जो बॉयफ्रेंड का दिमागी हालत होता है वो ठीक नहीं होता है। वह पुलिस को बताता है कि उसे रूबी की आत्मा नज़र आती है। यह बार बार बोल रहा था कि रूबी उसे जीने नहीं देगी, उसकी आत्मा उसे परेशान कर दी है। अब पुलिस उससे सवाल पूछना शुरू कर देती है। वह शख्स घटना का पूरा राज खोल देता है और बताता है कि वह अपनी प्रेमिका की हत्या करके उसका शव अपने घर में ही 3 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया है, और वह उसकी आत्मा अब उसे जीने नहीं दे रही है। पुलिस ने इस शख्स के बताए हुए अनुसार उसके कमरे की खुदाई शुरू करती है तो वाकई वहाँ से एक लड़की का कंकाल मिलता है। लाश पूरी तरीके से गल चुकी होती है। लड़की की माँ अपने बेटी की कंगन से उसकी पहचान करती है, उसकी शिनाख्त करती है। आरोपी शख्स की माने तो रूबी की आत्मा की वजह से करवा चौथ की रात वो खौफनाक सच सामने आ पाया। इस पूरी घटनाक्रम में पुलिस की जो कहानी है, ने जब घटना का खुलासा किया तो हर कोई हैरान और परेशान रह गया, क्योंकि इस घटना का कातिल खुद थाने पहुंचा और इस घटना का खुलासा किया। आत्मा जो मृतक प्रेमिका थी, उसकी आत्मा ने इस घटना का खुलासा कर दिया। वो आत्मा किस तरीके से कातिल के सर पर उस आत्मा का भूत सवार था कि पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल पाई, लेकिन वह मृतका की आत्मा ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। आत्मा और चाँद की रात की यह घटना की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अनेक कहानियों को देखने के लिए आप यदि यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।